नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज में हम लोगों ने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। एक लेक्चर और उसके बचे हुए हैं, उसके बाद आपकी सारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये श्रृंखला कुल 14 वीडियो में आएगी। और इसमें हम लोग झारखंड के सभी महत्वपूर्ण भूगोल से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम झारखंड जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए ये अत्यंत उपयोगी साबित होगी। साथ ही आपको बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो की श्रृंखला लगातार चलती रहेगी और आपके एग्जाम से पहले सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे उनको अब अच्छा लग रहा होगा, उनको पता चल रहा होगा कि उन्होंने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। तो ऐसे करते करते आप ज्योग्राफी की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद झारखंड के मिसलेनियस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड के भौगोलिक परिचय के बारे में और उनसे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि झारखंड राज्य मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है। ठीक है, झारखंड राज्य मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है। तो आपको पता होगा कि झारखंड राज्य मानचित्र पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों हो गई भूमध्य रेखा। ठीक है, और इधर वाले साइड को बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, और इधर वाले साइड को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। और जो हम लोग का इंडिया है वो कुछ यहाँ पे स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और इंडिया में झारखंड है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में झारखंड भी स्थित है। ठीक है, आप लोग समझ गए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो एकीकृत बिहार का ये कुल 46% भाग के साथ झारखंड अलग हुआ बिहार से। साल 15 नवंबर 2000 में ये अलग हुआ, और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। 15 नवंबर 1875 को उलीहाती गांव के खूंटी में इनका जन्म हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से 46% भूभाग क्षेत्रफल के साथ अलग हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, और इसमें बोला गया है कि राज्यों के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का क्या स्थान रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपकी जेएसएससी सीजीएल 2016 में पूछी गई थी कि झारखंड राज्यों के निर्माण के क्रम में झारखंड राज्य का कौन सा स्थान था। तो इसका स्थान था 28वां। ठीक है, झारखंड देश के 28वां राज्य के रूप में इनका निर्माण किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर, और इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है। ठीक है, तो झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है 380 यानी 380 किलोमीटर। ठीक है, और वहीं बात कर ले पूरब से पश्चिम की ओर, तो इसका विस्तार है 463 किलोमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये झारखंड की नक्शा हो गई। और उत्तर में इसका बिहार पड़ता है, वहीं बात कर ले पूरब में तो पश्चिम बंगाल, और बात कर ले पश्चिम में तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, और दक्षिण में उड़ीसा। ठीक है, और साथ ही उत्तर पश्चिमी में यहाँ पे पड़ता है यूपी। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ उत्तर से दक्षिण पूछी गई जाएगी तो 380 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम पूछी जाएगी तो 463 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो
झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। आज के इस लेक्चर के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक एक क्वेश्चन को आप अपने अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे और साथ ही साथ आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप वीडियो देखने के बाद खुद से एमसीक्यूज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 2.42% क्षेत्रफल के हिसाब से है और वहीं जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाएगा तो 2.72% हो जाएगा। ठीक है, कुल देश के 2.72% जनसंख्या झारखंड में निवास करती है और वहीं क्षेत्रफल में 2.42%। आप कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर और इसमें बोला गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का कौन सा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड देश का 15वां राज्य है, वहीं जनसंख्या के हिसाब से 14वां राज्य है। यहाँ बात की जा रही है क्षेत्रफल की, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड देश का 15वां राज्य है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य की जनसंख्या, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर और इसमें बोला गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जनसंख्या के दृष्टि से राज्यों में इसका स्थान 14वां है, वहीं बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका स्थान 15वां हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन में एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन को गलत ना करें। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न है। इसका मतलब देश के कितने राज्यों के साथ झारखंड राज्य अपनी सीमा साझा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 5, क्योंकि अभी मैंने बताया कि उत्तर में ये बिहार के साथ, पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ और पश्चिम में ये छत्तीसगढ़ के साथ, दक्षिण में उड़ीसा के साथ और उत्तर पश्चिम में ये यूपी के साथ सीमा साझा करती है। तो कुल 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करती है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। ठीक है, झारखंड राज्य के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अवस्थित है। तो उत्तर में आप लोगों ने देखा कि बिहार अवस्थित है। वहीं बात कर ले दक्षिण में, तो दक्षिण में आप लोगों ने देखा कि उड़ीसा अवस्थित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वहीं बात कर ली जाए झारखंड राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य अवस्थित है, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल अवस्थित है। आप लोगों ने अभी देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर और इसमें पूछा गया है कि झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। तो झारखंड राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ अवस्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा झारखंड के कुल 5 जिले से होकर गुजरती है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 18 की ओर और इसमें बोला गया है कि इन जिलों पर विचार कीजिए। ठीक है, जिले दिए गए हैं और क्वेश्चन में बोला गया है कि इन जिलों पर विचार कीजिए। और कौन कौन से जिले दिए गए हैं, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। ये सभी जिले जाने जाएंगे क्योंकि, ठीक है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आइए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। इन सभी जिले की सीमाएं देश की किसी न किसी अन्य राज्य के साथ संलग्न है। इन सभी जिलों की सीमाएं देश के किसी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं है।
इन सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन कौन जिले से झारखंड में कर्क रेखा गुजरती है? तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। ठीक है, इन 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड के 5 जिलों से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर, और इसमें बोला गया है कि झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपको बताना है कि इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो किसको से गुजरती है? और मांझी से गुजरती है और नेतरहाट से भी गुजरती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, वहीं बात कर ले प्रश्न संख्या 20 की, और इसमें पूछा गया है कि झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है। ठीक है, तो ये हमारा झारखंड राज्य का मैप हो गया। तो आप लोग देखें तो झारखंड राज्य की जो भौगोलिक आकृति है वो चौकोर है। ठीक है, यानी चतुर्भुजकार के रूप में है। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्भुजकार, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर, और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है। ठीक है, तो अधिकांश चट्टानों का विस्तार जो है वो पूरब से पश्चिम की दिशा में, झारखंड राज्य में जो है अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूरब से पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी ये चट्टानें हैं, आपसे पूछी गई है। तो ये सिंहभूम स्थित चट्टान हो जाएगी, जो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, और सिंहभूम का इलाका ये है, इधर पूर्वी सिंहभूम, इधर पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर, और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसे पाट क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, पाट क्षेत्र कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर, तो इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर की पारसनाथ पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1365 किलोमीटर है, 1365 मीटर है। वहीं बात कर ले फीट में, तो 4478 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट 1365 मीटर, और फीट में पूछी जाएगी तो 4478 फीट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर, जिसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार क्या है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है झारखंड में, आप लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर, और इसमें बोला गया है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29.61%। अगर नई वन नीति आई जो 2021 में, अगर उसके बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग देख लेंगे कि उसके रिपोर्ट में कितना प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, हर 2 वर्ष पे ये वन रिपोर्ट जारी की जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर, और इसमें बोला गया है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये 3% है देश के कुल कार्बन स्टॉक का। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर, और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पुरानी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। आपको कमेंट करके बताना है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी। उस पंचवर्षीय योजना का आपको नाम बताना है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य से साथ संबंधित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के साथ मिलती है, छत्तीसगढ़ के साथ भी मिलती है, पश्चिम बंगाल के साथ भी मिलती है, लेकिन आंध्रा के साथ ये सीमा साझा नहीं करती है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है। ठीक है, किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ 10-10 जिले सीमाएं साझा करती है। इस हिसाब से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर और इसमें बोला गया है कि बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिलों की सीमाएं लगती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनकी 10-10 सीमाएं झारखंड राज्य के साथ लगती है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड के 10-10 जिले की सीमाएं लगती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं है। वह कौन सा जिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा खूंटी और लोहरदगा, ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। ठीक है, खूंटी और लोहरदगा जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर जिसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथ गढ़वा जिला संलग्नित है और गढ़वा जिला कुल 3 राज्य को टच करती है। एक तो बिहार को, दूसरे यूपी को और तीसरे छत्तीसगढ़ को। आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। और दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है, तो दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपको कमेंट करके बताना है। मैं सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा, आप लोग कमेंट करके उसे जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न के 36 के और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है झारखंड राज्य का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन बनी रहती है। आपके एग्जाम से पहले सारी वीडियो कंप्लीट करा दी जाएगी और होपफुली अगर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 40 में से 30 से 32 प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिलेंगे। बाकी के बचे प्रश्न आपके करेंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।